अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे बड़ा ब्रीफली। तो इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स provides a method of positioning products or strategic business units on the basis of market growth and their relative market share। यानी कि BCG मैट्रिक्स में हम करते ये हैं कि हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या हमारी कंपनी के जितने भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, इन सिंपल वर्ड्स जितने भी डिविजन्स हैं, कोर या इम्पॉर्टेंट डिविजन्स जो हम सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उस हिसाब से उनको हम ब्रेक करते हैं या उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो चीज़ों की बेसिस पर। पहली चीज़ मार्केट की ग्रोथ और दूसरी चीज़ रिलेटिव मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ का मतलब यह है कि मार्केट किस तरह से ग्रो कर रही है। किसी प्रोडक्ट की मार्केट हो सकता है कि ग्रो ही ना कर रही हो और किसी प्रोडक्ट की मार्केट ग्रो बहुत ज़्यादा कर रही है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि एक मार्केट है एक प्रोडक्ट की जो कि एक टेक्नोलॉजिकल गुड है और उसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसकी जो मार्केट है वो ग्रो कर रही होगी। रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब ये है कि आपके पास उस मार्केट में जो वो प्रोडक्ट है बहुत सारी कंपनीज बेच रही होंगी, जाहिर है आपकी कंपनी के पास कितना शेयर है। इस तरह का कुछ ये मैट्रिक्स दिखता है और इसमें हम मार्केट ग्रोथ और रिलेटिव मार्केट शेयर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को 4 हिस्सों में बांटते हैं: स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस नज़र आ रही है जिसमें आपके पास जो है वो यहाँ पर हाई से लेकर लो तक रिलेटिव मार्केट शेयर है, compares sales of an organization's product or service by the entity with the largest market share, not the total sales in the market as a whole। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने रिलेटिव मार्केट शेयर लिखा है ना, इसमें मैं अपनी कंपनी की सेल्स को कंपेयर करता हूँ हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें जिस इदारे या ऑर्गेनाइजेशन की उस प्रोडक्ट की सेल्स सबसे ज़्यादा है उससे। मिसाल के तौर पर एक इंडस्ट्री है टायर्स बनाने की और 3 कंपनीज हैं, ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी। ए कंपनी मेरी कंपनी है और मैं जो है वो पूरे साल में 2 मिलियन के टायर्स बेचता हूँ। बी कंपनी किसी और की कंपनी है और वो पूरे साल में 3 मिलियन के टायर्स बेचते हैं। और सी कंपनी एक और कंपनी है जो पूरे साल में 5 मिलियन के टायर्स बेचती है। यानी कि सारी की सारी टायर बनाने वाली इस कंपनी टोटल 10 मिलियन की पूरे साल में सेल्स करती है। तो जब मैं रिलेटिव मार्केट शेयर कैलकुलेट करूंगा तो मैं अपनी सेल्स को, अगर मैं एक कंपनी हूं जो लार्जेस्ट मार्केट शेयर वाली एंटिटी होगी विच इज सी कंपनी, उससे कैलकुलेट करूंगा। यानी कि मैं 2/5 कर और 40% कैलकुलेट करूंगा और ये कहूंगा कि जो कंपनी सबसे ज़्यादा चीज़ें बेचती है मेरी सेल्स उसके 40% के बराबर होती है। मैं 10 से डिवाइड नहीं करूंगा। If the organization is the market leader, it compares its market share to the entity with the next largest market share. A relative market share of greater than 1 indicates that a product or a strategic business unit is the market leader, and this is used as the dividing line between high and low relative market share। अगर एक कंपनी मार्केट लीडर है, मिसाल के तौर पे लेट से मेरी कंपनी सी कंपनी है, तो फिर ये वाला रेशो कैलकुलेट करने के लिए मैं अपनी कंपनी डिवाइडेड बाय जो नेक्स्ट लार्जेस्ट कंपनी है, यहाँ पर मुझे नेक्स्ट लार्जेस्ट कंपनी जो नज़र आती है उसकी जो सेल्स है वो 3 मिलियन है, इस तरह से डिवाइड कर मैं अपनी परसेंटेज या एक रेशो कैलकुलेट करूँगा और 5/3 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 1.67 आएगा। और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपका रिलेटिव मार्केट शेयर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो वो ये इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आप खुद मार्केट लीडर हो। वर्टिकल एक्सिस measures market growth, not an individual firm's growth. As a guide, 10% is often used as a dividing line between high and low growth। जो वर्टिकल एक्सिस है वो मार्केट की ग्रोथ बताता है, यानी कि पूरी मार्केट जो है उसमें किस तरह से ग्रोथ हो रही है। मिसाल के तौर पे लेट से ये साल 2020 है जिसमें टोटल मार्केट की जो
डिमांड है वो 10 मिलियन है और अगले साल ये 10% से बढ़कर 11 मिलियन हो जाती है, तो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि क्या मार्केट ग्रो हो रही है या नहीं। अमूमन 10% से ज़्यादा की जो ग्रोथ है उसको हम हाई ग्रोथ मार्केट कहते हैं, लेकिन अगर किसी मार्केट में 10% से कम ग्रोथ रेट हो तो उसको हम लो ग्रोथ मार्केट कहते हैं। अच्छा जी, अब इस मैट्रिक्स के हिसाब से ये जो 4 अलग अलग चीज़ें हैं इसको डिस्कस करते हैं। पहली तरह की कंपनीज होती हैं स्टार्स। स्टार्स के कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि हाई रिलेटिव मार्केट शेयर है इन अ हाई ग्रोथ मार्केट, यानी कि मार्केट भी ग्रो कर रही है और आप भी उसके एक मार्केट लीडर हो या आपके पास रिलेटिवली बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। इन द शॉर्ट टर्म स्टार्स में रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। ऐसा हो सकता है कि आपको जो है वो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में चाहिए होगी। स्टार्स प्रॉमिस हाई रिटर्न्स इन द फ्यूचर, इनके ज़रिए आप हाई रिटर्न्स कमा सकते हो। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिल्ड और होल्ड, यानी कि या तो आप इस एम्पायर को बनाओ, मज़ीद बनाओ, या फिर इसको जहाँ पर हो वहाँ पर होल्ड करो और इसको आपने डाइवेस्ट नहीं करना, इसको आपने सेल ऑफ नहीं करना। कैश काउ, हाई रिलेटिव मार्केट शेयर इन अ लो मार्केट ग्रोथ या लो ग्रोथ मार्केट, यानी कि आपके पास जो है वो मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है लेकिन इन इटसेल्फ जो मार्केट है ना वो ग्रो नहीं कर रही। कैश काउज शुड रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट देन स्टार्स एज मार्केट कंडीशंस आर मोर स्टेबल। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि मार्केट जो है वो ग्रो नहीं कर रही है और एक स्टेबल कंडीशन में आप ऑपरेट कर रहे हो। ड्यू टू हाई रिलेटिव मार्केट शेयर दे शुड बी एबल टू मेंटेन यूनिट कॉस्ट लेवल्स बिलो दोज ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि आपके पास मार्केट का एक सिग्निफिकेंट शेयर है तो आपकी जो यूनिट कॉस्ट होगी या पर यूनिट कॉस्ट जो आप पे करोगे किसी यूनिट को बनाने के लिए वो कंपैरेटिवली लो होगी। कैसे लो होगी? क्योंकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी और देयरफॉर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर रहे होगे। एबल टू जनरेट हाई लेवल्स ऑफ कैश इनकम, ये आपको कैश इनकम आराम से जनरेट कर देता है। दे कैन प्रोवाइड कैश टू फाइनेंस अदर प्रोजेक्ट्स, इधर से कैश निकाल कर आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इन इटसेल्फ इसमें इन्वेस्ट शायद ना करो इसलिए क्योंकि मार्केट इन इटसेल्फ ग्रो नहीं हो रही और आप एक स्टेबल और बड़ी कंपनी हो। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? होल्ड एंड हार्वेस्ट, यानी कि आप इसको रखो और आप इससे कमाते जाओ जितना कमा सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम चाइल्ड। क्वेश्चन मार्क का दूसरा नाम प्रॉब्लम चाइल्ड है। लो रिलेटिव मार्केट शेयर इन अ हाई ग्रोथ मार्केट, एक ऐसी मार्केट है जो ग्रो करे जा रही है लेकिन आपके पास बहुत कम उसका मार्केट शेयर है, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो इतनी ज़्यादा सेल्स अचीव नहीं करती जितनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री में है दूसरी कंपनीज की। दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम स्टार्स, ये किसी भी वक्त स्टार बन सकते हैं अगर आपने इनको देखकर चलाया, क्योंकि देखें मार्केट तो ग्रो कर रही है, ठीक है ना। आपने बस एक आपको बूस्ट चाहिए, एक आपको जो है वो लक चाहिए और एक आपको ब्रेक थ्रू चाहिए और अगर आपका भी रिलेटिव मार्केट शेयर हाई हो गया तो आप स्टार बन जाओगे। मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू हेल्प इंक्रीज मार्केट शेयर एंड सो दे आर लाइकली टू बी कैश नेगेटिव, ऐसा हो सकता है कि ये इनिशियली कैश नेगेटिव हो क्योंकि आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। मार्केट ग्रो कर रही है लेकिन आप कंपैरेटिवली अभी लो मार्केट शेयर ऑब्टेन करते हो, यानी कि पूरी इंडस्ट्री में कंपैरेटिवली आपके पास जो है वो कम हिस्सा है जो कस्टमर्स आप सर्व करते हो। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिल्ड और डाइवेस्ट, यानी कि आप डिसाइड कर लो कि यार या तो मुझे इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट कर कर इसको बिल्ड करना है, आगे लेकर जाना है, या फिर आज ही जो है इसको क्लियर अप कर दो। ऐसे नहीं चल सकेगा कि आप इसको टुक टुक चलाते रहो, अदरवाइज क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कंज्यूम होती रहेगी। एंड फाइनली आखिरी है डॉग्स। डॉग्स में लो रिलेटिव मार्केट शेयर इन अ लो ग्रोथ मार्केट, यानी कि मार्केट भी आहिस्ता से ग्रो हो रही है, इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही और आपके पास भी मार्केट का जो शेयर है वो बहुत छोटा है, मार्केट प्रॉबेबली श्रिंक भी हो सकती है। मे ड्रेन कैश, आपका कैश पीती रहेगी क्योंकि आप जो है वो मार्केट लीडर भी नहीं हो, ना ही कुछ ऐसा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है और अट्रैक्टिव मार्केट बनेगी। मे यूज अप डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ अ कंपनीज टाइम रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी का बहुत ज़्यादा वक्त इस पे लग रहा हो। इन सम केसेस दे मे हैव अ यूजफुल रोल ईदर टू कंप्लीट अ प्रोडक्ट रेंज और टू कीप कॉम्पिटिटर्स आउट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डॉग जो है उसको पालना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो वो आपको इतना कमा कर नहीं दे रहा, ऑल्दो आपका कैश भी ड्रेन हो रहा है, ऑल्दो आपका टाइम भी लग रहा है, आपको ये भी पता है कि मार्केट ग्रो भी नहीं करेगी और आपके पास जो है वो मार्केट का शेयर भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट रेंज को पूरा करने के लिए आपको ये डॉग चलाना पड़ता है साथ साथ,
मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो और उसके साथ ये एक कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री गुड है, इसकी इन इट सेल्फ इतनी वर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको बेचोगे तो आपका मेन प्रोडक्ट बिकेगा। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी कंपनी है कि जिसमें एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसमें ये भी एक मेन मेजर हिस्सा है और आपको इसको भी रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप कंप्लीट 100% सोल्यूशन या सर्विसेज ऑफर करो। ऑल्दो आपको पता है कि इसका इन इटसेल्फ प्रॉफिट नहीं है, इन इटसेल्फ कमा कर नहीं देता, लेकिन आपको पता है कि शायद इसकी सेल्स की वजह से कस्टमर मेरे पास आता है और मेरा कोई और प्रोडक्ट लेकर जाता है। स्ट्रैटेजी डाइवेस्ट और होल्ड। डाइवेस्ट यानी कि आप इसमें से पैसे निकाल दो अगर बहुत ज़्यादा पैसे ड्रेन हो रहे हैं, या होल्ड करो ताकि ये जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि दूसरे प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें। तो ये मैंने BCG मैट्रिक्स बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करूँगा और उसमें आप लोगों को फर्दर क्लैरिफिकेशन दूंगा कि इनके जो टर्म्स हैं वो कैसे यूज़ करनी है, और आप लोगों को ये जो अभी बेसिक चीज़ें मैंने डिस्कस करी ये याद होनी चाहिए। ये आपको हेल्प करेंगी इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसको एक दो बार रीड करें, मेरे साथ क्वेश्चंस को फॉलो करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के हों और एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम इन मॉडल्स को अप्लाई करें ताकि हमारे दिमाग में बातें बैठ जाएँ।